Yes, good morning everyone. We will complete our chapter division. ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम की आज बारी है डिवीजन में. ठीक है, अगर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दे दी जाएं, हाउ यू विल रिकॉग्नाइज कि इसमें हमें डिवाइड करना है या कि हमको क्या करना है, वो मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है, जो भी है. तो हम कैसे पहचानेंगे क्वेश्चन में? पहले हमको क्वेश्चन रीड करके यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट ही वांट टू से एंड व्हाट इन क्वेश्चन व्हाट इज आस्किंग. तो क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया गया है, ये चीजें जब आपको पता चल जाएंगी, उसके बाद आप इजीली पता लगा लेंगे कि हमको क्या चीज निकालनी है, क्या सॉल्यूशन क्या देना है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर 240 चॉकलेट्स. आउट ऑफ दोज 4 चॉकलेट्स आर टू बी गिवन टू ईच चाइल्ड. ठीक है, नंबर ऑफ चॉकलेट कितनी है आपकी? चैप्टर डिवीजन वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है, here number of chocolates. How many chocolates are there? 240. ठीक है, now what they are asking, out of those 4 chocolates are to be given to each child. जिनमें से हर बच्चे को कितनी चॉकलेट मिलेंगी? 4. ठीक है, each child will get, हर बच्चे को मिलेगी चॉकलेट इज इक्वल टू 4. ठीक है, 4 चॉकलेट हर बच्चे को मिलेंगी. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, ये नहीं बताया है कि बच्चे कितने हैं. ठीक है, एंड हाउ मेनी चॉकलेट्स आर लेफ्ट, और कितनी चॉकलेट्स उन बच्चों में बांटने के बाद बच जाएंगी. तो इस ऐसे क्वेश्चंस में देखिए आपसे क्या पूछा गया है, चीज बता दी. ठीक है, और कितनी कितनी आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है. अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई बच्चा अगर गलती से ऐसे सोच ले, तो 240 को 4 से मल्टीप्लाई करने का कोई वो नहीं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा कि इसी क्वेश्चन में अगर ये कहा जाता ना कि मल्टीप्लाई छोड़िए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, हम डिवीजन पे ही रहते हैं. उन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यू हैव टू नो द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. बच्चों का आपको पता नहीं है कि कितने हैं. ठीक है, वो चीज हमको पता लगानी है. और लास्ट में क्या भी पूछा है कि हाउ मेनी चॉकलेट्स आर लेफ्ट, कितनी चॉकलेट्स लास्ट में बच जाएंगी, तो वो भी आपको पता लगाना है. ठीक है, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स आपको बता दी, हर बच्चे को 4 मिलेंगी. ठीक है, इसको स्मॉल करके देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को. ठीक है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है आपके 20 बच्चे हैं. ठीक है, और हर बच्चे को आपको देनी है 2 चॉकलेट. कितनी चॉकलेट? ईच चाइल्ड विल गेट 2 चॉकलेट. हर बच्चे को 2 चॉकलेट दी जानी है. ठीक है, तो कितने बच्चे हैं क्लास में? व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? ये बैक किससे आएगा? I don't know. किससे आएगा? Yes, we get it. Yes भाई, क्लास में सुनाई नहीं दे रहा क्या तुम लोगों को? है कोई क्लास में? Yes, is there anyone? गीतांजलि, गीतांजलि. Yes, ma'am. Gitanjali, there are 20 students in your class and you have to distribute 2 chocolates to each child. हर बच्चे को 2 चॉकलेट आपको देनी है. ठीक है, अरे बल्कि 20 चॉकलेट है. चिल्ड्रन 20 नहीं है आपके, स्टूडेंट. इसमें क्या बताया था आपको? नंबर ऑफ चॉकलेट. आपकी मम्मी ने आपको जो चॉकलेट दी है ना, वो है 20. ठीक है, और मम्मी ने आपको 20 चॉकलेट देके और ऐसे बोल दिया कि बेटा अपनी क्लास में जाके हर बच्चे को 2 चॉकलेट दे देना. ठीक है, तो आप कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में, ये बताओ आपने. यस, एनीवन? 28 बच्चे हैं.
28 बच्चों को आप 20 चॉकलेट बांट दोगे? नो मैम। तो फिर हर बच्चे को 2-2 चॉकलेट भी देनी है आपको। यस मैम गुड। मैम 10 नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अगर 10 बच्चे होंगे क्लास में, ठीक है, आपने सबको 2-2 चॉकलेट दे दी ना, तो कितनी चॉकलेट हो गई? 20, जो कि 20 ही आपको पहले बताई गई थी। अब आपको 10 नंबर कहाँ से मिला? इन दोनों से, 20 और 2 से। आपने आपस में इनको क्या किया कि आपको 10 नंबर का पता चला? बताओ। यस मैम। बताओ। 20 को आपने डिवाइड किया है 2 से, तब जाके यू गेट द नंबर दिस 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे? 240 को आप डिवाइड करेंगे दिस 4 से। ठीक है, 240 चॉकलेट हैं और हर बच्चे को 4 चॉकलेट आपको देनी है। ठीक है, अब इसको क्या आप ऐसे करके ही डिवाइड करोगे या सिंपल एक लाइन में भी आप बता सकते हो? मैम 40 इज आंसर। हाँ, हाउ डिड यू गेट 40? देखिए 4 के टेबल में 24 कितने पे आता है? मैम 4 के टेबल में 24 कितने नंबर पे आता है? 6 4 6 24। और ये जो 0 बच गई ये भी आप क्वोशंट पे लगा देंगे। ठीक है, मैं आपको ये डिवाइड करके एक बार दिखा देती हूँ। 240 और डिवाइड बाय 4। देखिए 4 2 पे तो जाएगा नहीं। ठीक है, 24 एक साथ लेते हैं। 4 6 24, इसमें से माइनस किया तो 0 आ गया। नेक्स्ट नंबर हमने ले लिया 0। ये 0 भी नहीं जाएगी, तो इस 0 को आप कहाँ शिफ्ट कर दोगे? यहाँ पे। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने आ गए? 60। क्या यहाँ कुछ रिमाइंडर बचा है? बताइए, रिमाइंडर कुछ भी बचा है क्या? 0 है। जब रिमाइंडर 0 होगा तो इसमें आप बताएंगे लास्ट में उन्होंने पूछा हाउ मेनी चॉकलेट्स आर लेफ्ट, तो आप क्या लिखोगे? नो चॉकलेट, ये आर लेफ्ट इज लेफ्ट। कोई भी चॉकलेट नहीं बची है। अगर मान लीजिए यहाँ कुछ नंबर रिमाइंडर में बच जाता है, ठीक है, तो आप बता देते कि भाई जो भी आपका रिमाइंडर आता है कि भाई ये रिमाइंडर जो है ये चॉकलेट इतनी बच गई है जो रिमाइंडर में बचती। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आंसर में आप क्या देंगे? अमंग 60 चिल्ड्रन, अमंग ये आंसर है ना 60, तो 60 ये चिल्ड्रन है। ठीक है, अमंग 60 चिल्ड्रन 4 चॉकलेट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नो चॉकलेट विल बी लेफ्ट। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं बेटा। इन अ शॉप, एक शॉप में 5 कैंडल्स आर पैक्ड इन 1 बॉक्स। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडल्स, कैंडल्स पता है ना, मोमबत्ती होती है जो। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडल्स है 5। एक बॉक्स है उसके अंदर 5 ये लगा रखी है, क्या? आपकी कैंडल्स। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, ये आपकी 5 कैंडल्स इसमें पैक हो रखी हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज इन टोटल 2360 कैंडल्स आर टू बी पैक्ड। टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स कितनी है? ये तो एक बॉक्स में है। नंबर ऑफ कैंडल्स इन 1 बॉक्स, ये तो एक बॉक्स में 5 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स कितनी है? टोटल कैंडल्स कितनी है जिनको आपको पैक करना है? 2360। ठीक है, नाउ हाउ मैनी बॉक्सेस विल बी नीडेड एंड हाउ मैनी कैंडल्स आर लेफ्ट ओवर? हाउ मैनी बॉक्सेस कितनी उसकी जरूरत पड़ेगी? हाउ मैनी बॉक्सेस विल बी नीडेड ना। हाँ, हाउ मैनी बॉक्सेस विल बी नीडेड, number of boxes
needed to pack the candles. कितनी बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी उनको कैंडल्स को पैक करने के लिए? यस, एनीवन कैन गिव आंसर? यस गीतांजलि डियर, व्हाट वी विल डू? बेसिकली वी विल डिवाइड दिस नंबर टू 5, ठीक है? 2360 डिवाइड बाय 5, ठीक है? चलिए जी, 5 के टेबल में 2 नहीं आता जैसे गीतांजलि ने बताया, बहुत अच्छा। तो हम एक साथ 23 लेंगे। 5 के टेबल में आपको 23 बताना है। 5 4 ज़ा 20, ठीक है जी, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट किया 3 में से 0 तो 3 देन 6 ले लेंगे, ठीक है? नाउ 6 हमने नीचे लिख लिया। नाउ द नंबर इज 36। 5 का टेबल ऐसा बोलिए कि 36 से कम हो, ज्यादा नहीं हो जाए। 5 6 35 होते हैं आदित्य। 5 7 35 और अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ गया 1। अब नेक्स्ट नंबर ले लिया हमने 0 एंड नाउ हियर द नंबर इज 10। 5 का टेबल 10 पे जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 9 लगा के सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ठीक है? ठीक है, रिमाइंडर 0 है। क्वोशंट इज 472। सो आंसर में आप क्या लिखेंगे? आंसर में आप लिखेंगे 472 boxes are needed to pack 2360 candles and no candle will be left over। कोई कैंडल नहीं बचेगी, बाद में सारी कैंडल्स पैक हो जाएंगी। एक डब्बे में आपको 5 कैंडल डालनी है, तो कितने सारे बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी आपको? नाउ दिस नंबर 472, ठीक है जी? समझ आया? यस मैम। ओके डियर, चलिए अब आपसे कुछ अलग प्रॉब्लम्स ले लेते हैं, ठीक है? हाँ, ये लेते हैं। In a class 136 chairs need to be arranged। एक क्लास है जिसमें 136 चेयर्स को अरेंज करना है, ठीक है? If 6 chairs are arranged in a row। एक रो क्या होती है? एक रो होती है जैसे आपकी क्लास में ऐसे 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 वो लगे रहते हैं ना, लाइनें लगी रहती हैं, उसको हम रो बोलते हैं, ठीक है? हाँ, उसको रो बोलते हैं बेटा। तो 6 चेयर्स आर अरेंज्ड इन अ रो। एक रो में 6 चेयर्स लगानी है। देखिए ऐसे रो हैं 1 2 3 4 5 6, कितनी रो हैं? 6 चेयर्स आर टू बी अरेंज्ड इन अ रो। 1 रो में लगेंगी आपकी 6 चेयर्स, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है? एक रो में आपको ओनली 6 चेयर्स अरेंज करनी है और टोटल नंबर ऑफ चेयर कितनी है? 136। टोटल नंबर ऑफ चेयर्स है 136। 6 चेयर्स आर अरेंज्ड इन अ रो। नंबर ऑफ चेयर्स इन रो। एक रो में कितनी चेयर आएंगी भाई? 6, ठीक है जी? अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं?
देन हाउ मेनी रोज आर टू बी मेड, कितनी रो हम बनाएंगे ये बताना है आपको, ताकि ये पूरी चेयर्स 136 आपकी अरेंज भी हो जाए, ठीक है। और हाउ मेनी चेयर्स आर लेफ्ट बिहाइंड, तो लास्ट में कितनी चेयर्स ऐसी बच जाएंगी जो कि किसी भी रो में नहीं लगी हैं। मतलब अगर 5 बची, 4, देखो इससे कम ही नंबर बचेगा, 5 4 6 3, 6 तो नहीं बचेगा, 5 4 3 2 1, ये कुछ भी बच सकता है, 0 भी बच सकता है, तो वो तो पता लगाएंगे हम, ठीक है। तो पूछा कितना है, नंबर ऑफ रोज, कितने रोज बनेंगी, क्या करेंगे दिस टाइम, राघव जी, राघव राघव, कितने डिवाइड करेंगे? ठीक है, लेकिन राघव यू हैव टू गिव आंसर। राघव, आर यू लिसनिंग मी? नो, राघव इज नॉट लिसनिंग मी। ओके, रोनित Yes, ma'am. प्लीज आंसर दे दो बेटा। 136 को डिवाइड करो। हाँ भाई बोलो। 14 नहीं आता तो 6 to the 12. 6 2 are 12, ठीक है, लाइन लगाया, अब सब्ट्रैक्ट कीजिए। Ma'am, 1 नेक्स्ट क्या करेंगे? and 16. हाँ आगे बोलो अब तुम तो, बोलना भाई, कितने बजे आएगा टेबल? 6 3 are 18, इससे ज्यादा हो जाएगा। अगेन वी विल टेक 6 2 are 12, ठीक है। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, 1 में से 1 करेंगे तो 0। नाउ द क्वोशिएंट इज 22 एंड द रिमाइंडर इज 0, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स, अब यानी कि रो कितनी बनानी पड़ेंगी हमें? ओह सॉरी, रिमाइंडर 4 है भाई, ठीक है, रिमाइंडर 4 है। तो आंसर में आप लिखेंगे टू अरेंज 136 चेयर्स, ये है ना 22 रोज आर टू बी मेड, ठीक है। 20 अरेंज 136 चेयर्स को अरेंज करने के लिए 22 रोज आर टू बी मेड, 22 रो बन जाएंगी ऐसे ऐसे ऐसे, एंड 4 चेयर्स will be left over, और लास्ट में है ना 4 चेयर ऐसी बच जाएंगी आपकी जो किसी भी रो में अरेंज नहीं हो रही हैं, तो उनको आप रूम से बाहर रखोगे, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन आपको? नेक्स्ट चलते हैं, ओके ये ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। इन अ स्वीट शॉप, एक मिठाई की अच्छी सी दुकान है, चलिए कुछ मीठा खा लेते हैं। एक स्वीट की शॉप है बहुत अच्छी सी, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी स्वीट्स मिलती हैं, ठीक है, आपकी फेवरेट सारी। तो है कि 406 स्वीट्स टू बी पैक्ड इन बॉक्सेस, स्वीट्स बहुत अच्छी अच्छी स्वीट्स है भाई, कुछ जलेबी भी हैं, कुछ लड्डू भी हैं, कुछ बर्फी भी हैं, कलरफुल, ठीक है। और वो आपकी फेवरेट वाली जो है ना, वो काजू कतली जो होती है ऐसी, वो भी है, ठीक है, बहुत सारी स्वीट्स हैं। तो 406 टोटल स्वीट्स नीड टू बी पैक्ड। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितनी है? 406. वेरी गुड, 406, काफी सारी स्वीट्स है भाई। अगर हमें मिल जाए खाने के लिए तो हमें पूरी क्लास खा सकती है, सारे टीचर्स खा सकते हैं, है ना। और तुम लोग काफी काफी स्वीट्स खा सकते हो अपनी पसंद की। चलिए आगे चलते हैं। इनको सारी स्वीट्स को बॉक्सेस में पैक करना है, ठीक है, एक बॉक्स में नहीं करना, अलग अलग में। इन ईच बॉक्स कंटेन 8 स्वीट्स, ईच बॉक्स contain sweets, कुछ
एक बॉक्स में कितनी स्वीट लगानी है आपको? 8, ठीक है। 8। चलिए जी, यार ये हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? पता नहीं क्या हो जाता है, क्या बात है भाई। ओह थैंक गॉड। कुछ भी टच हो जाता है ना, ये बहुत ऐसा सेंसिटिव होता है एक्चुअली। तो ये स्वीट का जो बॉक्स है, अच्छा सा, ये इतना सुंदर सा बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स में आपको 8 स्वीट सेट करनी है, ठीक है। ये आपका स्वीट बॉक्स जिसमें कि आपको ओनली कितनी स्वीट रखनी है? 8। एंड द नंबर ऑफ स्वीट्स आर 406। तो आपसे पूछा है हाउ मेनी बॉक्सेस आर नीडेड, कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ऐसे आपको कितने बॉक्स तो दूसरी शॉप से आएंगे, तो आप ऑर्डर दोगे जब भी तो आएंगे ना। आपको ऑर्डर देना है कि कितने बॉक्स भेज देना भैया, ठीक है। तो कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी एंड हाउ मेनी स्वीट्स विल बी लेफ्ट, और ऐसी कितनी स्वीट्स होंगी जो किसी भी डब्बे में पैक ही नहीं हो पाई है। यार कोई बच्चा आया है, जुड़ गया वो तो उसमें आप। चलो ठीक है, हाँ जी, यस बताओ क्या करेंगे? मैं डिवीजन करेंगे क्योंकि डिवीजन का चैप्टर चल रहा है इसलिए। बॉक्सेस नंबर ऑफ बॉक्सेस नीडेड टू पैक द स्वीट्स। मिठाइयों को पैक करने के लिए कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 406 डिवाइड बाय 8। ओके, दिस टाइम राघव विल आंसर मी। राघव, वेयर आर यू? 406। गीतांजलि प्लीज गिव अ चांस टू राघव आल्सो। 8 5s are 40, ऐसे बोला करो। 8 5s are 40, ठीक है। देन अरे इसको सब्ट्रैक्ट तो करो भैया। 40 में से 40 माइनस किया, ऑन नंबर ले लिया। नेक्स्ट 6। अब 8 के टेबल में 6 बिल्कुल भी नहीं आता है क्योंकि 8 1 ही 8 होता है। तो आप क्या करोगे बताओ तो? राघव को बोलने दो। राघव हैं? यहीं पे क्वेश्चन खत्म कर देंगे और यहाँ पे एक 0 तो लगा दो, ठीक है ना। सो द क्वोशंट इज हियर 50 एंड द रिमाइंडर इज 6, ठीक है। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे बोलो? 50 बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक 406 स्वीट्स, ठीक है। 406 स्वीट्स को पैक करने के लिए 50 बॉक्सेस की जरूरत आपको पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। यस मैम। और आपसे ये भी पूछा है हाउ मेनी स्वीट्स विल बी लेफ्ट, तो आप लिखेंगे 6 स्वीट्स विल बी लेफ्ट ओवर, ठीक है। तो ये जो मुझे तो ये बता दो, जो 6 स्वीट्स तुम्हारी बच गई हैं जो किसी भी बॉक्स में नहीं आएंगी, ठीक है। कितनी स्वीट्स है? 1, चलो यहाँ बनाते हैं। 1 2 3 4 5 और ये वाली 6। तो इनका करोगे क्या ये तो बता दो। बची हुई स्वीट्स का बच गई, किसी भी डब्बे में नहीं गई। बाकी आपने डब्बे पैक करे और जहाँ भेजने थे भेज दिए। बची हुई स्वीट्स का क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, रख लोगे संभाल के। अरे खा लेंगे भाई बची हुई स्वीट्स को, इतनी मेहनत करी है तो कुछ खा लो। क्यों? बची हुई स्वीट्स को क्या करेंगे? खा लोगे कि नहीं? मुझे लगता है तुम्हें स्वीट्स पसंद नहीं है, तुम्हें तीखा तीखा तो पसंद है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फॉर स्कूल कॉम्पिटिशन, स्कूल्स होते हैं इसमें कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं स्पोर्ट्स के या कोई भी, ठीक है। स्कूल का एक कंपटीशन है। 140 स्टूडेंट्स नीड टू बी डिवाइडेड इनटू टीम्स ऑफ 4। 140 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है,
और 4-4 की टीम में उनको हमें डिवाइड करना है, ठीक है। चलिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 140, ठीक है। 140 स्टूडेंट्स हैं और टीम कितने की बनानी है? 4-4 की। एक टीम में कितने बच्चे लोगे तुम बताओ तो? 2, 3 और 4। चलो 2 लड़कियां होंगी 2 लड़के हो गए, ठीक है। 4 जनों की एक टीम बनेगी भाई, 1 टीम, ओके। 1 टीम, number of students in 1 team, number of, और इसको ऐसे भी रख कर सकते हैं, number of students in 1 team। एक टीम में कितने बच्चे हैं भाई? 4, ठीक है। अब आपसे पूछा ये है हाउ मेनी टीम्स आर मेड, कितनी टीम्स बनाई गई हैं? इफ एनी चाइल्ड लेफ्ट आउट, क्या कोई बच्चा ऐसा है जो किसी भी टीम में नहीं आ पाया? तो बच्चा तो बहुत रोएगा भाई, मैं तो टीम में नहीं आया। तो मुझे तो उस बच्चे का भी ख्याल हो रहा है। चलिए देखते हैं, पता लगाते हैं कि क्या कोई बच्चा ऐसा बचेगा जो किसी भी टीम में नहीं जाएगा। वो बाद में पता चलेगा हमको, पहले हमें ये पता लगाना हाउ मेनी टीम्स आर मेड। तो आप लिखेंगे, हाँ जी, नंबर ऑफ टीम्स। हाँ यस गीतांजलि, नंबर ऑफ टीम्स बता दो। 140 डिवाइड बाय 4, 4। हाँ जी बताओ तो। हाँ बोलो। वेरी नाइस। लेकिन गीतांजलि सुनो एक मिनट, लिसन बेटा, आप सब्ट्रैक्ट चाहे कुछ भी हो जाए यहीं से शुरू किया करो। ये कभी भी मत बोलना कि आपने इधर से शुरू कर दिया, नहीं। कई बार क्या होता है कि सिंपल सब्ट्रैक्शन नहीं होता, ऊपर छोटा नंबर नीचे यहाँ पे 4 आ जाता है, तो हमें कैरी लेना पड़ता है समटाइम्स, है ना। तो आप सब्ट्रैक्शन हमेशा ये मेक इट अ हैबिट कि आपको यहीं से ही सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा? ठीक है, अब वेरी नाइस। नाउ व्हाट वी विल डू? ठीक है, टोटल 35 टीम्स are to be made, हाँ, and no student, कितनी खुशी की बात है ना, कोई बच्चा बचा नहीं, will left over। तो अगर भाई कोई बच्चा बच जाता, किसी भी टीम में नहीं आता, तो उस बच्चे को तो काफी दुख होता ना कि मैं तो यार खेल ही नहीं पाया, है ना। तो उसको मैं तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाती भाई, कुछ ना कुछ तो उससे करवाना पड़ता, है ना। किसी बच्चे को ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं कि तुम किसी भी टीम में नहीं हो, बैठ जाओ क्लास में जाके। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। चलो 5 जगह जो ले लेते हैं। While packing 4 मैथमेटिक्स बुक्स, 4 मैथमेटिक्स बुक्स को पैक करना है, कैन बी पुट इन अ कार्टन, ठीक है। एक कार्टन है, ये कार्टन है, ओके। कार्टन एक होता है ना जो बॉक्स जिसमें सामान पैक करते हैं, उसमें आपको 4 मैथमेटिक्स की बुक्स पैक करनी है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। बस इतनी ही पैक करनी है आपको। तो 4 मैथमेटिक्स बुक्स कैन बी पुट इन अ कार्टन,
number of carton will be needed for 3240 such books. तो number of books आपको बता दी गई हैं. नंबर ऑफ बुक्स, टोटल बुक्स कितनी है भाई आपकी यहाँ पे 3240. हाँ जी. एंड दिस टाइम मैं आंसर लेना चाहूंगी. एक बच्चा है क्लास में. नहीं ध्रुविन तुम आए हो क्या आज? ध्रुविन माइक ऑन करो बेटा, कैमरा भी ऑन कर लो. कैमरा ऑन करो. हाँ ध्रुविन, एक तो रोज रोज क्लास लिया करो, डेली आया करो क्लासेस में, ठीक है बेटा? आपके लिए बेनिफिशियल है, सब चीजें आपके लिए हो रही है. मैं कोई खुद के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ. या ये जो बच्चे हैं ये भी तो आए ना, तो आप भी ज्वाइन किया करो हर बार. तो ध्रुविन, नंबर ऑफ बुक्स है 3240 और एक कार्टन में कितनी डालनी है बुक्स आपको पैकिंग के टाइम पे? 4 बुक्स. ठीक है, समझ आ गया? तो अ बिगर कार्टन कैन होल्ड 6 बुक्स. आगे और भी क्वेश्चन है, पहले तो हम इसी को देख लेंगे. हाउ मेनी कार्टन्स विल बी नीडेड. तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स इन 1 कार्टन. एक कार्टन में कितनी बुक्स डालनी है? 4. ठीक है. और नंबर ऑफ कार्टन नीडेड, भाई कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी? ऐसे ऐसे ये बताना है आपको ध्रुविन. ऐसे ऐसे कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी कि उसमें 3240 बुक्स पूरी की पूरी पैक हो जाएं. और एक डब्बे में आपको ओनली 4 ही डालनी है. तो ध्रुविन क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? गीतांजलि प्लीज माइक ऑफ करो. हाँ ध्रुविन बताओ तो. Three 3240 divided by 4. Dhruvin, can you give answer? Last time I am asking. Yes मैम. तो ठीक है, तुमने तो कैमरा ही ऑफ कर दिया अपना. कैमरा ऑन करो. 4 का टेबल बोलिए ऐसा जो 32 से आगे नहीं जाना चाहिए. बोलो. 4 1 is 4, 4 2 is 8, 12, 4 4 is 16, 4 5 is 20, 4 6 is 24, 4 9 is 28, 4 8 is 32. 4 8s are 32. वेरी गुड. अब आप क्या करोगे? बोलो. मैम 32 को 32 से माइनस कर देंगे. ठीक है ठीक है. फिर 4 को डालेंगे. हाँ बोलो. 32 में से 32 माइनस किया तो 0. नेक्स्ट नंबर ले लिया आपने 4. ठीक है. अब बोलो 4 1s are 4. लाइन लगा के वापस माइनस किया तो आगे 0. नेक्स्ट नंबर लेंगे 0. अब क्या करेंगे? क्वेश्चन यही खत्म करोगे और इस 0 को आप कहाँ शिफ्ट कर दोगे? क्वोशिएंट में. ठीक है. नाउ द क्वोशिएंट इज 810 एंड द रिमाइंडर इज 0. ठीक है. तो आप लिखेंगे आंसर में क्या लिखोगे? 810 बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक 3240 बुक्स. इतनी सारी बुक्स को पैक करने के लिए 810 हमें ऐसे बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, ये बात समझ आई ध्रुविन को? आगे चलते हैं. आगे एक और भी क्वेश्चन है इसी में ही. आगे क्या क्वेश्चन है? हाँ अब जिसमें दिख नहीं रहा है बच्चे बिल्कुल भी. कहाँ है बच्चे? बेटा मुझे आप लोग अब सॉरी दिख नहीं रहा बिल्कुल भी. नहीं, मैं जिसका नाम लूंगी वो मुझे बता देना. ठीक है. ओके. आगे चलते हैं. A bigger carton can hold 6 books. अब एक बड़ा वाला कार्टन लाए. ठीक है. अब ये तो हो गई बात एक बॉक्सेस की, लेकिन अब बोला कि एक और भी बड़ा बॉक्स लेकर आए हैं जिसके अंदर 6 बुक्स पैक हो सकती हैं. अब समझ आया?
ये एक बड़ा कार्टन है जिसमें कि कितनी बुक्स पैक हो सकती हैं, 6, इसमें 4 ही हो सकती थी। और अब वो पूछ रहे हैं आपसे, और यही किताबें हैं, इतनी ही बुक्स हैं, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 3240, और वो पूछ रहे हैं इफ दीज आर ऑर्डर्ड फॉर द सेम नंबर ऑफ बुक्स हाउ मेनी बिगर कार्टन विल बी नीडेड। तो बड़े वाले कार्टन्स की कितनी जरूरत पड़ेगी ये बताना है आपको। सेम ही क्वेश्चन चल रहा है। हाँ, कौन? उत्कर्ष धाकड़। यस मैम। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा। उत्कर्ष रुको, पहले से मुझे रब करना होगा, मेरी जगह नहीं बची उत्कर्ष। चलो कोई नहीं, तुम तो मुझे डिवाइड डायरेक्ट करके बताओ। 3240 को किससे करेंगे? मैम 3 से करेंगे। हाँ जी बताइए। मैम तो मैम 3 से नहीं जाता, इसलिए 30 ले लेंगे। ठीक है। 6 5 30। 6 5 30। वेरी गुड। उसके बाद क्या करोगे? मैम माइनस। ठीक है, कर दिया। नेक्स्ट क्या करेंगे? मैम 4 को उतार लेंगे। अब 6 का टेबल 24 तक लेके जाओ। मैम 6 4 जा 24। 6 4 24। अब वापस सब्ट्रैक्ट कर दिया, नेक्स्ट नंबर लिया 0। इस 0 को क्या करेंगे? यहाँ शिफ्ट तो कर देंगे। मैम हाँ बोलते जाओ। इधर मैम 0 शिफ्ट हो जाएगा ठीक है, क्वेश्चन 2। ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कितना है 540। तो इस बार हमें बड़े वाले बॉक्सेस की कितनी जरूरत पड़ेगी? 540 बॉक्सेस विल बी नीडेड टू पैक 3240 बुक्स, बड़े वाले बिगर बॉक्सेस में। क्योंकि इसमें 6 किताबें एक साथ आ सकती हैं, इसलिए हमको कम ही बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। यहाँ 810 की जरूरत पड़ रही थी, ये चीज आपने नोटिस करी। और कोई भी बुक ऐसी नहीं होगी जो कि लेफ्ट ओवर बच जाएगी बिना पैक हुए, क्योंकि हर डब्बे के अंदर 6 डालनी है और आपने डाल दी और सारी की सारी रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है। तो इसका मतलब कोई भी बुक बाहर नहीं बचेगी, सारी की सारी पैक हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एट अ स्पोर्ट इवेंट, एक स्पोर्ट का इवेंट था। 1050 मैंगोज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 5 टीम्स। मैंगोज कितने हैं? नंबर ऑफ मैंगोज हैं आपके 1050। भाई ये पढ़ना तो आता है ना आपको। 1050 1 stands 100,000, तो 1000 और पीछे का नंबर है 50। गीतांजलि 1 सेकंड बेटा, राघव की एक ही बार टर्न आई है, मैं उनसे लेना चाहूंगी प्लीज। इसमें हाँ गीता, राघव कहाँ छुपे रहते हो भाई? बेटा राघव ये बताओ मुझे, नंबर ऑफ मैंगोज हैं आपके 1050, ठीक है? एंड दीज मैंगोज आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 5 टीम्स, ठीक है? नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? बोलो। 5, ठीक है? ये आपकी टीम बनी हुई है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है? ये है आपकी टीम। कितनी टीम आई है? 5 टीम आई है। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज ईच टीम गॉट। हर टीम को कितने कितने मैंगोज मिलेंगे ये आपको बताना है, ठीक है? ईच टीम गॉट मैंगोज इज इक्वल टू, क्या करेंगे भाई बोलो? डिवाइड बाय 5 करके दिखा दोगे? राघव बोलो ना। 5 2 10, ठीक है? लाइन लगा के सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 आ गई। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट नंबर ले लिया 5, ठीक है? फिर 0 आ गई। फिर नेक्स्ट नंबर ले लिया आपने 0। अब इस 0 को आप कहाँ शिफ्ट करोगे?
ठीक है, तो आपका क्वोशंट आ गया 210 और आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो इस 210 का क्या मतलब है? 210 मैंगोज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच टीम। ठीक है, हर टीम को। आंसर में क्या देंगे? 210 मैंगोज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ईच टीम। ठीक है, हर टीम को कितने मिलेंगे भाई? 210 मैंगोज। ठीक है, हर टीम को इतने मैंगोज मिल जाएंगे 210। फाइंड नंबर ऑफ मैंगोज ईच टीम गेट। ठीक है, तो ये था आपका डिवीजन का चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। कुछ जरूरी बातें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर बाय 1, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर वही आ जाता है। जैसे कि 25 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? वही नंबर। ठीक है। When we divide any number by itself, अगर आप किसी नंबर को उसी नंबर से ही डिवाइड कर दोगे, 2 डिवाइड बाय 2 से ही डिवाइड कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा? हमेशा 1। ठीक है, द आंसर इज ऑलवेज 1। कितना भी बड़ा नंबर हो, 560 को भी अगर आप करोगे ना डिवाइड 560 से, तो भी कितना आएगा? 1। ठीक है, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। When we divide 0 by a number, the answer is 0. Division by 0 is not possible. When we divide 0 by any number, किसी भी नंबर को डिवाइड करना आपको 236 तो आएगा 0, और 256 को अगर डिवाइड करेंगे 0 से तो आपका है डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये तो थी ये बात। नेक्स्ट चलते हैं। समटाइम्स व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय अनदर नंबर वी गेट अ रिमाइंडर। कई बार जैसे कि 21 को आप डिवाइड कर रहे हैं 5 से, ठीक है, 5 4s are 20, तो ये एक जो बच गया वो आपका रिमाइंडर। ठीक है, क्वोशंट आ गया आपका 4 और रिमाइंडर इज 1। ठीक है, और दूसरा क्या था? Sometimes when we divide a number by any number we get a reminder. The reminder is always smaller than the divisor. देखिए ये है रिमाइंडर, हमेशा डिवीजर से स्मॉल होगा। ये है आपका डिवीजर। अगर आप 21 को 5 से डिवाइड कर रहे हो तो ये है आपका डिवीजर, दिस इज योर डिविडेंड, और ये जो 5 4s are 20 है, हाँ, ये है आपका क्वोशंट, एंड दिस इज योर रिमाइंडर। ठीक है, तो आपसे ये कहा गया ये जो रिमाइंडर आएगा ना, ये हमेशा इससे छोटा होना चाहिए, ये नंबर इससे। ठीक है, अगर इससे छोटा नहीं आ रहा है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है इसका मतलब। नेक्स्ट है वी कैन चेक डिवीजन प्रॉब्लम्स। कैसे आप चेक कर सकते हो कि डिविडेंड चेक कैसे करेंगे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिविडेंड, ये जो है ये आना चाहिए आपका डिवीजर और क्वोशंट और डिवीजर को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और लास्ट में रिमाइंडर को प्लस कर देंगे तो आपका आना चाहिए डिविडेंड। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका क्वोशंट कितना है 4 और डिवीजर कितना है 5, 4 इंटू 5 और प्लस में आर क्या है आपका 1, ये ऐड करना है। 4 5 20 प्लस 1 कितना हुआ? 21। तो ये आपका आना चाहिए आपका ये। ठीक है, डिविडेंड। ये इस तरीके से आप अपने डिवीजन को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी ऑलवेज स्टार्ट डिवीजन फ्रॉम द प्लेस ऑफ हाईएस्ट वैल्यू। हमेशा हाईएस्ट वैल्यू के प्लेस से ही हम शुरू करते हैं। इन केस ऑफ 2 डिजिट dividends we start from the tens place. In case of 3 digit dividends we start from the 100 place, and in case of 4 dividends we start from the 1000 place. ये तो बहुत इजी बात है कि जैसे अगर आपको डिवाइड करना है 2051 को
5 से, ठीक है। तो आप अगर 4 डिजिट का है तो आप कहाँ से शुरू करोगे, 100 प्लेस से। 4 का है तो ऑब्वियस बात है हम यहाँ से शुरू करेंगे। अगर ये 3 डिजिट का होता, मान लीजिए ये होता ही नहीं, ये 1 नहीं होता मान लो, ठीक है, तो हम यहाँ 100 प्लेस से शुरू करते हैं। 2 डिजिट का होता तो 10 प्लेस से शुरू करते। सिंपल बात है, यहाँ से शुरू करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इफ अ डिजिट इज डिवाइडेड is brought down and new dividend cannot be divided by the divisor। अगर आपने एरो लगा के किसी नंबर को नीचे उतारा और वो उस पे जा ही नहीं रहा है टेबल में, तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को वहीं पे क्लोज कर दोगे और फिर 0 यू विल राइट इन क्वेश्चन। मालूम है ये चीज अच्छे से आपको, ठीक है। व्हेन वी, बताऊं क्या गीतांजलि, ये पॉइंट समझ में आ गया, समझ आ गया आपको ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 10। अगर आपको किसी चीज को 10 से डिवाइड करना है, द क्वोशिएंट इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द डिजिट एट द वंस प्लेस फ्रॉम द नंबर, द डिजिट एट द वंस प्लेस इज द रिमाइंडर। देखिए अगर किसी नंबर को आपको डिवाइड करना है, भाई इसको 10 से करना है, तो मैंने बताया था 1 0 है ना, तो राइट हैंड साइड से एक नंबर ले लो बस आपको, ठीक है, पॉइंट लगा लो। इधर के जितने भी नंबर्स हैं ये हो जाएंगे आपके क्वोशिएंट, और ये वाले जो नंबर है पॉइंट के इधर वाले, ये हो जाएंगे आपके रिमाइंडर। और अगर इसी में ही अगर आपका 2 7 3 5 इसको डिवाइड करना है आपको 100 से मान लो, तो दो 0 है ना यहाँ पे, तो राइट हैंड साइड से 2 नंबर छोड़ दो, ये हो गया आपका क्वोशिएंट एंड दिस रिमाइंडर इज 35। तो बिना डिवीजन के राउंड फिगर से अगर आपको डिवाइड करना है तो आप बिना डिवाइड करे ही पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं, क्वोशिएंट कितना है और रिमाइंडर कितना है, ठीक है। चलिए जी, इतना ही था आपका ये डिवीजन का चैप्टर। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बाय एवरीवन, बाय बाय बेटा।